हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी ऑन द टॉपिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस वो फील्ड है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है विद द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन स्कार रिसोर्सेज का किस तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल करें जिससे कि हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजिंग मार्केट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और ये जो डिफरेंट रोल हैं जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर प्ले कर सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं रिलेवेंट इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे और पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। और इनके बेसिस पे हमें डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड होता है, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो डिसीजन होते हैं वो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे लिए जाते हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इसका पहला रीज़न ये है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो मिसगाइड कर सकता है सोसाइटी को। तो मार्केट मैकेनिज्म वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, मार्केट मैकेनिज्म सजेस्ट करेगा उनको प्रोड्यूस करना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो नेसेसिटीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो जितनी लग्जरीज हों, और मार्केट मैकेनिज्म सिग्नल करे कि आप लग्जरीज ज़्यादा क्रिएट करो, जिस वजह से जो नेसेसिटीज़ हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मार्केट मैकेनिज्म हमें बता रहा हो एयर कंडीशनर प्रोड्यूस करने का इन द टाइम जब मिल्क स्कार्सिटी हो। दूसरा रीज़न ये है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो अपने आप में एडिक्वेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। तो ये केन्स ने भी सजेस्ट किया था कि जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है वो कम रह सकती है इफेक्टिव डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, और इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवेंशन करना चाहिए और एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। तीसरा रीज़न ये है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो रूट आउट कर सकता है ट्रेड साइकिल को। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है अगर पब्लिक सेक्टर पार्ट होगा इकोनॉमी का। चौथा रीज़न ये है कि स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक्सेलरेट कर सकता है ग्रोथ को और मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ला सकता है इनकम एंड वेल्थ का। पब्लिक फाइनेंस क्लोजली रिलेटेड है टू द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक फाइनेंस का नेचर समझने के लिए और वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि पब्लिक फाइनेंस में आती हैं उन्हें समझने के लिए हमें ज़रूरी है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में समझना और किस सेक्टर को किस गुड को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।